आइयो प्यारे सज्जनों, मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं ज्ञान की चर्चा में लगातार आप लोगों के साथ सम्मिलित होता रहा हूँ और इसी क्रम में आज भी आप लोगों के मध्य सम्मिलित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे ज्ञान की चर्चा से हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और जीवन के कुछ ऐसे तथ्यों को जिनके विषय में हम सोचते तो हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल पाते, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम बताने में काफी हद तक सफल भी रहते होंगे। जो भी व्यक्ति इन बातों को गहराई से सोचेगा, समझेगा और पूर्ण मन से आत्ममंथन करेगा, वही इन प्रश्नों के उत्तर समझ पाएगा। क्योंकि कोई साइंस या मैथ नहीं जिसको याद किया जाए या बिना शांत माहौल के समझा जा सके। इसके लिए बहुत ही एकाग्रचित मन की जरूरत है और शांत माहौल की जरूरत है। इसलिए जब भी हमारे इन विचारों को जो लोग सुने, पूर्ण मन लगाकर सुने, शांत माहौल में सुने, तभी उनको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं और तब उनको इसमें आनंद आएगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो उनको सुनने में मजा नहीं आएगा और समझ नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि बेकार की बातें हैं जो समझ में नहीं आती। हम इतनी मेहनत से, पूर्ण मन से, लगन से इन चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं और समय निकालते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुनने वाले भी हमारी बातों को ध्यान से सुने। आज एक हमारा नया विषय है। जैसे हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ आप लोगों को मत आते हैं, वैसे हमारा विषय है कि क्या कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। जो हमारे कर्म है क्या आत्मा के साथ चलते हैं? सीधी सी बात है कि कर्म आत्मा के साथ चलते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। अब सवाल ये आता है कि आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, मृत्यु के बाद कहाँ जाती है। ये सवाल ही ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न है। जिसके मन में सवाल उठता है उसके मन में ब्रह्म ज्ञान का प्रश्न है। एक तरह से अगर इसको जानने को उत्सुकता है कि आत्मा कहाँ रहती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ जाती है, तो आत्मा अंदर रहती, बाहर रहती है। तो इसका एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण है कि गगन की तरह, जैसे आकाश है हर ओर रहता है, गगन हर ओर रहता है, वैसे ही आत्मा हर ओर रहती है। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने कपड़े बदल लेता है, एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहन लेता है, उसी तरह आत्मा शरीर बदल लेती है और जब शरीर पुराना हो जाता है तो ये नया शरीर धारण कर लेती है। यह कभी समाप्त नहीं होती, नश्वर है, अविनाशी है। सवाल ये आता है कि जब आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो इसको बार बार जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ती है, नए नए शरीर धारण करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो आत्मा का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं बल्कि उत्कर्ष है। यह अपने अनुभवों से सीखती है, यह अनुभव करने आती है और ये अपने अनुभव से सीखती है। जीवन एक पाठशाला है और शरीर एक पाठ्य पुस्तक। ये नया नया शरीर धारण करती है और हर बार कुछ नया सीखती है। कभी सुखी होती है, कभी दुखी होती है, कभी राजा, कभी रंग, कभी भिखारी। तो अलग अलग रूपों में आती है और अलग अलग रूपों में अनुभव प्राप्त करती है, यानी अनुभव लेने आती है। ज्ञान तो होता ही है, अनुभव के रूप में उसको सीखती है। जो ज्ञान है उसको अनुभव के रूप में जीती है। भाई परम जो अपना परमात्मा है, पास ज्ञान तो है ही है, लेकिन वो अपने अंश यानी आत्मा को इस संसार में इसलिए भेजते हैं कि वो ज्ञान को अनुभव के रूप में जिए। जैसे कोई राजा होगा तो उसका अलग अनुभव होगा, कभी वो भिखारी के रूप में, आत्मा के भिखारी रूप में होगा, उसका अलग अनुभव होगा। तो कभी सुखी होगी, कभी दुखी होगी, तो हर रूप में वो जिए, इसीलिए उस संसार में आती है। तो जैसे आज हमारा विषय था कि आत्मा क्या कर्म आत्मा के साथ चलते हैं, तो जैसे हमारे कर्म वैसे हमारा फल। तो जब आत्मा इस संसार से मुक्त होती है तो ये ऊपर हम लोक में जाती है। वहां जो भी
पुण्य आत्माएं होती हैं, अच्छे कर्म जो करती हैं, जो आत्माएं होती हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको सुख का अनुभव होता है, और जो आत्माएं पापी होती हैं, गलत कार्य करती हैं, उनको कष्ट के माध्यम से उनका चक्र पूरा किया जाता है। और जब ये चक्र पूरा हो जाता है तो उनको इस संसार में भेज दिया जाता है नया जीवन जीने के लिए। यानी मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और ठीक उसी तरह जैसे कोई एक पुराना कपड़ा छोड़ देता है और नया कपड़ा पहन लेता है, वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। यानी एक तरफ ये मुक्त होती है, दूसरी तरफ कुछ समय बिताने के बाद नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा वो नहीं जो बदलती है, ये शरीर नहीं, ये त्वचा नहीं, ये देह नहीं जो बदलते रहते हैं। आत्मा एक दृष्टा है, एक साक्षी होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। ये शरीर देह ये समाप्त हो जाते हैं लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। तो आत्मा एक दृष्टा है जो सिर्फ देखती है, और जब यहाँ से मुक्त होती, जब ये यमलोक में जाती है तो वहां पे दर्पण की तरह इसको दिखाया जाता है कि तुमने अपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमें फल मिलता है। और इस तरह से हमने जो कहा था कि आत्मा क्या है, तो आत्मा ने बताया आत्मा एक दृष्टा है, अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं होता। और आत्मा कहाँ रहती है, तो उसका मैंने बताया कि गगन तरह है, चारों तरफ फैली हुई है। जैसे गगन होता है वैसे ही आत्मा सब जगह विद्यमान। और मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, ये भी हमने बताया कि मृत्यु के बाद ये यमलोक जाती है और जहां अपना चक्र पूरा करती है, अच्छे कर्म बुरे कर्म का, इसके बाद इसको फिर नया जीवन ये धारण करती है। तो हमारे तीनों बातें जो हमने कही थी उनको हमने समझाने का प्रयास किया। अब सवाल है कि यह चक्र अनंत है, तो ये चक्र अनंत है, ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। जैसे किसी को लगता है कि उसका जीवन बड़ा कष्टमय हो गया और वो अगर ये चाहे कि अपने जीवन को समाप्त कर ले और उसका चक्र रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आत्मा का चक्र अनंत है, एक शरीर छोड़ेगी नया शरीर लेगी, यानी उसे अपने कर्मों का फल, हर व्यक्ति को अपने कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। एक जन्म समाप्त होगा, नया जन्म शुरू हो जाएगा और फिर उसे कर्मों फल भोगना पड़ेगा। और इसीलिए जन्म पे जन्म होते रहते हैं। जो भी इच्छाएं, जो भी अभिलाषाएं अधूरी रह जाती हैं, जो पूरी नहीं हो पाती, वो व्यक्ति एक नए जन्म के चक्र में फंसा देती हैं। और इसलिए ये चक्र सतत चलता रहता है, एक जन्म दूसरा जन्म, कभी स्त्री कभी पुरुष का जन्म पे जन्म व्यक्ति लेता रहता है, क्योंकि हर जन्म में कुछ कुछ ऐसा कर देता है जो उसके अगले जन्म का कारण बन जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जब जन्म पे जन्म लेना पड़ता है तो क्या कभी इस चक्र का कोई अंत है, क्या इस चक्र का कोई ऐसा तोड़ है, कोई ऐसा उपाय है कि बार बार जन्म न लेना पड़े? तो इसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति अपने को अपनी परमात्मा से मिला सके। जब व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है तब उसका ये चक्र टूट जाता है। लेकिन परमात्मा से मिलन ही मोक्ष की अवस्था होती है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा का मिलन जब परमात्मा से हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही इस चक्र से अलग हो सकता है। मोक्ष का मार्ग किसी धर्म जाति या वेश से नहीं बनता, वो तो अंतर की पवित्रता से बनता है। जिसका हृदय करुणा से भरा होता है और सरल होता है, वही व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल ऋषि मुनियों या किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, ये सबके लिए खुला है। हर व्यक्ति मोक्ष पा सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वेश का हो। बस उसके मन में करुणा होनी चाहिए, हृदय में सरलता होनी चाहिए और परमात्मा से मिलन की इच्छा होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति परमात्मा को पाने के लिए जागरूक होगा, इच्छा रखेगा, ध्यान लगाएगा, जिसकी आत्मा मिलन परमात्मा से हो जाएगा,
वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी वेश से हो, वो मुक्ति पा सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि मोक्ष पा सकते हैं या कोई खास व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। हर व्यक्ति को मोक्ष पाने का अधिकार है, बशर्ते इसके लिए जागरूक बने, अच्छे कर्म करे, अपने हृदय में करुणा रखे, दया रखे और परमात्मा का ध्यान करे। जो भी व्यक्ति परमात्मा के ध्यान में डूबेगा, अच्छे कर्म करेगा, वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा, और जो मोक्ष पा जाएगा वो इस चक्र से अलग हो जाए। मोक्ष ही ध्यान की अवस्था है, ध्यान की अवस्था में ही मोक्ष को पाया जा सकता है। इसीलिए ध्यान के इतना महत्व है। गौतम बुद्ध जी ने ध्यान लगाया और हमारे ऋषि मुनि भी ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाने से व्यक्ति अपने अंदर झांक सकता है और उस अवस्था में आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। व्यक्ति आंख बंद करके मन को स्थिर करके पूर्ण ध्यान से परमात्मा से मिलन का प्रयास करे तो परमात्मा से मिलन जरूर होगा। और जब परमात्मा से मिलन होगा उस समय मोक्ष की अवस्था होगी, और मोक्ष की अवस्था से इस जीवन मृत्यु के चक्र से बचा जा सकता है। नहीं तो जीवन मृत्यु का चक्र बराबर चलता रहेगा और व्यक्ति एक जन्म लेगा, फिर अगला लेगा, फिर किसी का अगला लेगा, फिर अगला लेगा, और साइकिल चलती रहेगी। लेकिन आजकल ये भागदौड़ भरी जिंदगी में, धन कमाने में, रुतबा पाने में, पद पाने में, प्रतिष्ठा में व्यक्ति इतना भूल गया है कि वो अपने मूल स्वरूप यानी परमात्मा जहां से वो आया उसी को भूल जाता है और परमात्मा को याद ही नहीं कर पाता। इसलिए जन्म जन्म लेता रहता है, सुख और दुख का अनुभव करता रहता है, लेकिन इस चक्र से वो अलग नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जो आज का उद्देश्य है, आज का जो विषय है, आज हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम अपने समझ मित्रों को, अनुयायियों को ये समझा सकें, ये बता सकें कि हम कर्म वो करें जिससे हम परमानंद की ओर बढ़ सकते हैं, परम सत्य की ओर बढ़ पाए। क्योंकि कर्म से ही हमारा भविष्य बनता है, कर्म से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। कर्म ही धर्म है, कर्म ही वो शक्ति है जिससे हम अपने भविष्य को नया आयाम देते हैं, ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को कर्म पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म सदैव आत्मा के साथ चलते हैं। इसी के साथ आज ज्ञान की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।